कर्जा होने का और अच्छे भाव का ये कोई पर्यायवाची नहीं है कि आप अच्छे हो तो इसलिए आप पर कर्जा नहीं होगा। ना ना, ऐसा कोई विषय नहीं है। आप अच्छे हो ये एक पहलू है। आप भीतर से अच्छे भाव रखते हो, आप दूसरों की भलाई करते हो, ये आपका एक पहलू है। लेकिन आर्थिक रूप से आपका कमज़ोर होना या आपका कर्ज में फंस जाना ये दूसरा पहलू है। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो धन लेते समय बहुत मीठा व्यवहार करते हैं, बहुत उचित व्यवहार करते हैं। लगता है ये तो बड़े सज्जन पुरुष हैं, इनको धन राशि दे देनी चाहिए, और बाद में वो कभी लौटा के धनराशि देते नहीं हैं। हमें याद है हम चारों धाम की यात्रा पर निकले थे और उसके बाद एक भैया को 2 लाख रुपए की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपने गले की कंठी को छूकर सौगंध दिखाई कि गुरुजी ये कंठी आपसे ली है, मैं कंठी की सौगंध दिखा के कह रहा हूँ कि मैं 7 दिन के भीतर ये धनराशि लौटा दूंगा। कम से कम 5 बरस से ऊपर हो गए होंगे, न वो लौट कर आए न धनराशि लौट कर के आई। तो अच्छा होना, हमारा भलाई का व्यवहार होना और दूसरे का हमको ठग लेना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छाई का व्यवहार होना, भलाई होना, ये एक ओर से होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इधर से अच्छाई का व्यवहार हो रहा है, भलाई का व्यवहार हो रहा है, तो दूसरी ओर से भी अच्छाई का व्यवहार हो, भलाई का व्यवहार हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अधिकांश तो यही होता है कि एक इंसान अच्छाई का, भलाई का व्यवहार करता है और दूसरा कहता है कि ये तो मुर्गा खूब फंसा, अरे ये तो बड़ा मूर्ख है, इसको तो ठगना बहुत आसान है, और को ठगने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती, इसको ठगने के लिए तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि तो बड़ा विश्वासी है, बड़ा भोला है। अक्सर जो भीतर से भलाई का व्यवहार रखते हैं, अच्छाई का व्यवहार रखते हैं, उनको कपट भरी दुनिया में जीना बड़ा कठिन पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि किसको पहचानूं कि ये सही है, किसको पहचानूं कि ये गलत है, समझ में नहीं आता, क्योंकि देखने वाली आंख हमारी है, देखने वाली आंख हमारी है, तो हमारी आंख पर जैसा भाव है हमें सामने वाला वैसा ही दिखाई देता है। एक पुरानी कहावत है कि सावन में एक गधा अंधा हो गया, उस समय चारों तरफ हरी हरी घास थी, तो फिर वो अंधा गधा सबसे चिल्ला चिल्ला कर कहता था, चारों तरफ हरी हरी घास है, खाने को क्यों नहीं मिल रही, चारों तरफ हरी हरी घास है, खाने को क्यों नहीं मिल रही। तो लोग उससे कहते थे, सावन के अंधे को सब तरफ हरा ही हरा दिखाई दे है, पर तू सावन को अंधो है, अब सावन बीत गया। माने हमने अपनी आंख पर कैसा आवरण बनाया है, दुनिया हमको लगभग वैसी दिखाई देती है। इसलिए अगर हमको ऐसा लगता हो ना कि हम दूसरे को जज नहीं कर सकते, हम किसी व्यक्ति को पहचान नहीं सकते, कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो अपने सामने कोई ढाल खड़ी कर लेनी चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को पहचान लेता है
कि भैया ये जाने, अपने को कुछ नहीं पता। क्योंकि सब एक जैसे नहीं हो सकते, ना तो आप सबके जैसे हो सकते हो, ना आपके जैसे सब हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भलाई का व्यवहार करते हैं, अच्छे से रहते हैं, भीतर से अच्छे भाव हैं आपके, उसके बावजूद आर्थिक कर्ज में फंस जाते हैं और उससे कैसे बाहर निकलें, ऐसा क्यों होता है, इतनी परीक्षा क्यों होती है, तो क्यों का सवाल नहीं है। ये चक्र ऐसे ही है। अब कोई पूछे कि ये बराबर बराबर मिट्टी पर मूली का रंग सफ़ेद कैसे हो गया और गाजर का लाल कैसे हो गया, कौन इस मिट्टी में कलर भरने के लिए आया था, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो जैसा बीज पड़ा था बस वैसा ही हो गया। गाजर का था तो वो लाल हो गई, मूली का था तो वो सफ़ेद हो गया। मिट्टी तो मिट्टी में कलर नहीं है, बीज में वो कलर है। तो हमारे प्रारब्ध में वो सब है। क्यों होता है, ये परीक्षाएं क्यों चल रही हैं, इस क्यों का कोई सवाल नहीं है। नियति सबके लिए बराबर चल रही है, बस चक्र चलता है और लौट कर आ रहा है। वो जो कभी चिट्ठियां हमने डाली है ना, वो रिटर्न लौट कर आती हैं। जब भेजते हैं ना तब तो याद नहीं रहता, और जब लौट के आती हैं तब लगता हाय राम, ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। तो परीक्षा है तो परीक्षा देनी ही होगी। अच्छा है ना, जब तक सोना तपेगा नहीं, खरा कैसे होगा। अगर पत्थर ये कहे कि मैं हथौड़ा नहीं खाऊंगा, मूर्ति कैसे बनेगा। बालक ये कहे कि मैं डांट नहीं सहूंगा, निखरेगा कैसे, योग्य कैसे बनेगा।